देखो, ज़मीन के अंदर जब हम लोग खोदाई करते हैं ना, तो बहुमूल्य रत्न मिलता है। सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत से चीज़ मिलते हैं। और बहुत बार ये सिर्फ पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बहुत बार बहुत जानकारी भी दे के जाते हैं। हमारे बहुमूल्य इतिहास की जानकारी दे के जाते हैं, हमारे संस्कृति के बारे में जानकारी दे के जाते हैं। जब हम खोदाई करते हैं तो पुरानी सभ्यता संस्कृति क्या थी, लोगों का रहन सहन क्या था, सब कुछ का इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये बहुत छोटी सी बात है देखो तो। लेकिन गहराई में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बात है क्या कह रही है। ज़मीन के अंदर खुदाई से इतना कुछ मिलता है, तो जब आप अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत में बैठो, अपने अंदर की खुदाई करो। अंदर की खुदाई करो मतलब अपने आप से बात करो। जितना ज़्यादा डिप्थ में अंदर की तरफ जाओगे ना, उस समय आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है। नॉर्मली हम लोग जो लाइफ देखते हैं, जीते हैं ना, वो छलावा का लाइफ होता है, सुपरफिशियल लाइफ होता है। हम क्या करते हैं, बस दूसरे को देखते रहते हैं और अपने आप को कुंठित करते रहते हैं। दूसरे के लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास वो है, मतलब हमारे पास नहीं है, तो हमको दुखी हो जाना चाहिए। इतना सुंदर एक्समस का पार्टी मनाया है, लाजवाब पार्टी मनाया है, एकदम मनाली गए हुए हैं, खुश हो गए ये देख के। और जो गया है वो इंसान वहाँ दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो बेचारा गया है पार्टी फंक्शन करने और जाम में 4 घंटे तक फंसा हुआ है। मेरे रिश्तेदार की भी यही कहानी। बहुत वहाँ गए एकदम पूरा जोश से, और वहाँ जाम में फंसे हुए हैं। और जाम में फंस के बहुत ही बेतरतीब से फ़ोन सबको कर रहे हैं कि हम जाम में फंसे। मेरा पूरा नया साल का जो पार्टी कराने आए थे, हाँ, एक्समस की छुट्टियाँ मनाने आए थे, पूरा बर्बाद हो गया। अब आप उनका फ़ोटो देखोगे तो आपको क्या लगेगा, कितने महान आदमी हैं ये लोग, कितना अच्छा यहाँ से गए हैं और जाके वहाँ जाम में फंसे। इसलिए कभी भी ना दूसरे की लाइफ से अपने लाइफ को कंपेयर मत करो। अपने मन की खुदाई करो कि हमको क्या कुछ जीवन में है और हमको क्या क्या चाहिए। क्योंकि जब तक देखो इंसान जिंदा है, उसकी चाहत कभी ख़त्म नहीं होगी और ज़रूरत ख़त्म नहीं होती है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि जब सब कुछ आप ख़त्म कर दोगे तो फिर आपकी बढ़ने की जो इच्छा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इंसान क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमें कुछ चाहिए। बच्चा 10th में अच्छा नंबर लाता है, बहुत अच्छा से मेहनत करता है, फिर 11th में आता है, मैथ्स लेता है, बायो लेता है, या जो भी सब्जेक्ट लेता है, सब सब्जेक्ट अच्छा है, आपको पढ़ना है ईमानदारी से, उसमें जी तोड़ मेहनत करता है, अच्छे कॉलेज में जाता है, फिर वहाँ लग जाता है रेस में कि बहुत अच्छा से अपना जो भी हमने सब्जेक्ट चूज किया है, ब्रांच लिया है, बहुत अच्छा से पढ़ना है ताकि हमको एक अच्छा सा CGPA आए। क्यों CGPA आए? क्योंकि हमको अच्छा सा प्लेसमेंट मिल सके और मुझे अपना जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है, जो कोर मेरा ब्रांच है, उसको मैं अच्छा से पढ़ के एक अच्छी सी डिग्री हासिल करके जॉब में जा सकूँ। चाहे वो जॉब प्राइवेट हो या PSU हो या बाहर की नौकरी हो। कहने का मतलब क्या है ना कि लाइफ हमेशा बढ़ने का नाम है। ठीक है, आप अपने अंदर झांको, देखो कि हमको जीवन में क्या क्या चाहिए, तब आप बढ़ोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने आप को तो नहीं देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते, दूसरे को देखते चलते हैं। ज़मीन के अंदर खुदाई जितना ज़्यादा होती है, गहराई में जाकर उतना बहुमूल्य रत्न मिलता है। आप हल्का फुल्का ज़मीन को खोदोगे तो किसी को मिला है महाभारत कालीन सिक्का, द्वापर युगीन सिक्का, द्रविड़ कालीन, हाँ, ग्रंथ कुछ मिले हैं? कुछ नहीं मिलते हैं जब तक अंदर से जाके ना खुदाई करो। इसलिए खास कर जो इतिहासकार होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं हिस्ट्री के, वो स्टडी के लिए बनाए गए रिसर्च उस फील्ड में जाके करते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये सभ्यता ये नहीं, सभ्यता तो वो थी। सभ्यता की खोज तो वहाँ पे हुई थी, सिंधु घाटी वहाँ था। दूसरे सभ्यता के लोग कैसे इस चीज़ पे हक जमा रहे हैं, करते हैं कि नहीं? जीवन के साथ भी यही चीज़ है। जब अकेले बैठोगे ना, तब आपको लगेगा कि हम बेकार दूसरे से कंपेयर कर रहे थे। कितना अच्छा तो हम एक्समस की पार्टी मना रहे थे, कोई बात नहीं, हम अपने लोकल पार्क में ही गए, बगल के पास के झरने ही देखने गए, खाना पीना बना के गए, धूप से के बहुत इंजॉय किए। 2-4 वहाँ पार्क में हमको सैंटा भी दिख गए। और मेरे जो फैमिली वाले गए हैं, मेरे दोस्त गए हैं, वो किस काम के गए हैं? मनाली जाके जाम में फंसे हुए, रोहतांग पास पे जाके फंसे हुए हैं, वहाँ जा भी नहीं सकते, इतने बर्फ़ है। वो तो ना घर में रह पाए ना होटल जा पाए, बिल्कुल बेघर हो गए, है कि नहीं? इसलिए कभी भी ना दूसरे को मत कंपेयर किया करो, अपने लाइफ को और दूसरे के लाइफ को। वो आपको हमेशा कुंठा की ही भावना देगा। वो वहाँ दुखी है और आप उसको सोच सोच के अपने आप को दुखी कर रहे हो। जहाँ हो खुश रहो कि हमको भगवान इतना दिया, बहुत दिया है। मैं हमेशा अपने आप को भी कहती हूँ, मेरे बच्चे, उनको भी मैं यही चीज़ बोलती हूँ, हमको जो भगवान दिया है, बहुत दिया है, उसके लिए थैंक्स कहो। और आने वाले समय हमको बहुत कुछ भगवान देने वाला है। हम उस चीज़ को ध्यान में अगर रखें ना, तो जीवन में आपको कभी भी दुख नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब तक आप दूसरे को कंपेयर करते रहोगे, दूसरे को टारगेट बनाओगे, आप हमेशा ही हमेशा दुखी रहोगे। क्योंकि आज ये दूसरा है, कल कोई और दूसरा आ जाएगा। आज ये आदमी आपका परिवार का मनाली गया है, कल को कोई स्विट्जरलैंड चला जाएगा, कल को कोई सिंगापुर चला जाएगा, और आप हमेशा ही हमेशा दुखी 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 होते रहोगे। इसलिए अपने मन की खुदाई करो। मन की खुदाई करोगे ना, तो देखोगे मन सिर्फ सुख शांति ही चाहता है।